हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम है भारत माता। इस पाठ को लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो चलिए पाठ का सार सुनते हैं और समझते हैं कि इसमें नेहरू जी किस चीज़ के बारे में हमें बता रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें बताया है इस पाठ में कि किस प्रकार वे देश के कोने कोने में जाकर आम लोगों को बताते थे कि छोटे छोटे हिस्सों में बटे होने के बावजूद भी हमारा भारत या हिंदुस्तान एक है। पंडित जी हमें बताते हैं कि देश के अनेक कोनों में जब भी वे कहीं समारोह में जाया करते थे तो वहाँ पर भारत की चर्चा किया करते थे। वे बताते हैं कि वे शहरों में अपने भारत देश की चर्चा कम ही किया करते थे, क्योंकि उनका यह मानना था कि शहर के लोग जो थे वो पहले से ही काफ़ी समझदार थे। वहाँ के लोगों को इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, बल्कि खेतीबाड़ी करने वाले लोगों को इसके बारे में बताना वो ज़्यादा उचित समझते थे। खेतीबाड़ी करने वाले किसानों को, जिनकी सोच सीमित होती थी, उनके साथ अक्सर वे इस तरह के बातें अपने देश के बारे में, अपने भारत देश के बारे में चर्चा किया करते थे, जिस देश की आज़ादी के लिए सारे लोग कोशिश कर रहे थे और सबको यह समझाने का प्रयत्न भी करते थे कि किस प्रकार देश का एक हिस्सा दूसरे से दूर और अलग होने के बावजूद भी हमारा हिंदुस्तान एक है। वे सभी लोगों से उस बात का जिक्र किया करते थे जो उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक एक समान थी। वे स्वराज्य की बातें करते थे और जो कि सभी लोगों के हित में थी। पंडित नेहरू लोगों को उत्तर में खैबर के दर्रे से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी सारी यात्रा का अनुभव बताते हैं। जगह जगह के किसान से वे एक ही सवाल पूछते थे, क्योंकि सभी की परेशानियां भी एक ही जैसी होती थी, जो कि अंग्रेजी हुकूमत ने उन पर लाद रखी थी, किसानों पर, जिनसे सभी को मुक्ति चाहिए थी। वे चाहते थे कि सारे लोग हिंदुस्तान के बारे में सोचें, इसलिए वे अक्सर ही अनेक देशों में चल रहे परेशानियां तथा वहाँ पर हो रहे जो भी चेंजेस थे उनका जिक्र किया करते थे। उन्हें ये सब पूर्ण रूप से समझा पाना बहुत आसान तो नहीं था, किंतु इतना भी कठिन नहीं था, क्योंकि वे सब लोग भारत की संस्कृति को जान चुके थे। भारत के पुराणों, महाकाव्यों और कथा कहानियों के माध्यम से वे इस देश की कल्पना कर चुके थे। कई लोग तीर्थ यात्रा के माध्यम से देश के अलग अलग जगह पर घूम चुके थे और कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने देश विदेश में नौकरियां की हुई थीं। इन्हीं सब कारणों से जब भी पंडित नेहरू उन्हें दूसरे मुल्कों के बारे में बताते तो वे उनकी बातों को समझ जाते थे। पंडित नेहरू बताते हैं कि उनका स्वागत किसी भी समारोह में जब वो जाते थे तो जो लोग हैं वो उनका स्वागत भारत माता की जय के नारे के साथ किया करते थे। और जब नेहरू जी उन लोगों से पूछते थे, जो जन समारोह में व्यक्ति मौजूद थे, उनसे पूछा करते थे कि इस नारे का मतलब क्या है, क्या आप समझते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है, जानते हैं आप? भारत माता से उनका क्या मतलब है और भारत माता कहकर वे किन्हें संबोधित करना चाहते हैं? तो उनके सवालों से लोगों को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई, उत्सुकता बढ़ी उनकी और उन्हें आश्चर्य होने लगा। जवाब उनके पास ना होने पर वे एक दूसरे की तरफ देखने लगते थे। आखिरकार एक स्वस्थ तंदुरुस्त किसान ने बताया कि भारत माता से हमारा मतलब है धरती। तब उसके बाद नेहरू जी फिर सवाल करते हैं कि धरती से उनका क्या मतलब है, कौन सी धरती है ये, गांव की धरती है या जिले की या पूरे भारत की धरती है? तो जब लोग इन सवालों से थक जाते हैं तो उनकी आशा होती कि वे इन सभी सवालों का जवाब बता दें। किनकी? नेहरू जी की। तो नेहरू जी बताते हैं कि जितना वे भारत को समझते हैं, भारत उनकी सोच से कहीं ज़्यादा है। वे बताते हैं कि भारत माता कोई और नहीं है बल्कि हमारे तुम्हारे जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों लोग ही हैं, और भारत माता की जय से मतलब है उन लोगों की ही जय से।
किन लोगों की? जो हिंदुस्तान में असंख्य भारतीय रहते हैं, वे सभी जो हैं भारत माता की जय उन्हीं के लिए संबोधित किया जाता है। तो पंडित नेहरू उन्हें कहते हैं कि तुम सब भारत माता के ही अंश हो, अर्थात तुम ही भारत माता हो। जैसे जैसे ये बात उनके मन में घर करती है, किसानों की या उन लोगों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो। तो इससे बेटा ये पाठ था आपका भारत माता। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।